नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर, जो कि अब एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने एक बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। जी हाँ, और ये बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने मुंबई के विले पार्ले एरिया में एक बंगलो खरीद लिया है। और ये जो बंगलो है वो बेसिकली ट्रिप्लेक्स है, यानी कि देखा जाए तो 3 फ्लोर का ये मकान है। और इसमें 6 पार्किंग भी है। जहां मुंबई में लोगों के पास एक फ्लैट में एक पार्किंग भी नहीं मिलती, वहां पर जानवी कपूर, जिनकी उम्र महज 23 साल है, उनके पास अब 6 पार्किंग होगी। आखिर जानवी कपूर के पास इतना पैसा आया कहाँ से? आखिर जानवी कपूर, जिन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्मों में काम किया है 3 सालों में, आखिर इतनी माला माल वो कैसे हो गई हैं? और ये जो बंगलो है उसकी कीमत है 39 करोड़ रुपए, जिसमें से जानवी कपूर ने 23 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया है और 16 करोड़ रुपए उन्होंने अपने आप से लगाए हैं, अपने पास से लगाए हैं। आखिर जब अगर देखा जाए कि हर एक बॉलीवुड का स्टार जब बॉयकॉट बॉलीवुड कोविड से परेशान था, तब जानवी कपूर ने इतने पैसे कमाए कहाँ से? तो ये चीज़ें हैं, वो थोड़े सवाल ज़रूर खड़े करते हैं। आखिर इतना पैसा जानवी कपूर के पास आया कहाँ से, जब 2 ही फिल्मों में काम किया है और उनकी जो एक फिल्म में काम करने की जो फीस है वो मुश्किल से होगी 3 करोड़ या 4 करोड़ के आसपास। तो जो कहा यह जाता है कि जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो बॉलीवुड के, इनकी जो कमाई का जो बड़ा जरिया होता है वो जरिया होता है इनके एंडोर्समेंट डील्स। और ये 1-1 साल के एंडोर्समेंट डील साइन करते हैं, कई बार 2 साल के एंडोर्समेंट डील साइन करते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पे जाकर ये प्रचार करते हैं, कैंपेन करते हैं और पैसे कमाते हैं। अब सवाल ये है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है और जब से बॉलीवुड बॉयकॉट का एक पूरा नारा गूंजा है हिंदुस्तान में, तो ऐसे में बॉलीवुड की इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा है। और ये जो स्टार किड्स हैं, जैसे जितने भी स्टार किड्स हैं, उनको लोग अब पसंद नहीं करते। सब ये कहते हैं कि देखिए, इन्होंने जो भी आउटसाइडर्स आते हैं, लोग यूपी, बिहार से, गुजरात से जितने भी आते हैं, उन लोगों को काम का इतना मौका नहीं मिलता। और ये जो स्टार किड्स होते हैं, अपनी 1 ही 2 फिल्मों में काम करने के बाद इतना मोटा पैसा कमा लेते हैं। इसके अलावा उन्हें काम की पूरी ज़िंदगी कोई कमी नहीं रहती। जबकि जो आउटसाइडर्स होते हैं वो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं। अब मैं बोनी कपूर की बात करूं तो बोनी कपूर की भी जो कमाई थी वो इतनी ज़्यादा रही नहीं थी। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप रही थी, जिन्होंने फिल्में प्रोड्यूस उन्होंने की, और कोई भी उनकी मोटी कमाई का जरिया था नहीं। उसके बावजूद भी जानवी कपूर, जो अपनी बहन के साथ, जो अपने पिता के साथ मुंबई के अंधेरी वेस्ट एरिया में रहती हैं, अब उन्होंने अपना एक अलग मकान ले लिया है। अब से कुछ दिनों बाद वो वहाँ पर शिफ्ट हो भी जाएंगी। आखिर अगर देखा जाए तो विले पार्ले एरिया, जो शायद सबसे ज़्यादा महंगा एरिया है मुंबई का, वहाँ पर बंगलो बना लेना, वो भी 23 साल की उम्र में, ये तो थोड़ा समझ के परे होता है। एक चीज़ ये भी इसमें से सामने आती है कि देखिए कैसे मुंबई की रियल स्टेट को ये बॉलीवुड के स्टार्स डोमिनेट कर देते हैं। देखा जाए तो जितने भी वहाँ पे पॉश एरिया हैं मुंबई के, उसमें से आधी प्रॉपर्टीज़, चाहे वो विला हो, फार्म हाउसेस हों, बंगलोज हों, फ्लैट्स हों, उसमें ज़्यादातर जो कब्जा होता है इन बॉलीवुड स्टार्स का होता है, जो अपनी गाड़ी कमाई वो इन फ्लैट्स में लेकर, इन बंगलोज में, विलास में वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और उनको रेंट पर चढ़ाते हैं। जिससे ये कहा जाता है कि अगर ज़िंदगी में कभी इनको स्ट्रगल करने का, अगर इनकी ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल अगर इनके पास हुई भी, आई भी, इनके पास एक स्ट्रगल का एक फेज़ आया भी, तो भी ये अपना एक रियल स्टेट जो किराए के पैसे से अपना खर्चा चलाते रहेंगे। और शायद जो जानवी कपूर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो ना सिर्फ एक स्मार्ट एक्ट्रेस हैं, हालांकि 2 ही फिल्में हुई हैं, लेकिन वो स्मार्ट एक्ट्रेस से ज़्यादा एक स्मार्ट बिजनेस ओनर भी हैं, एक बिजनेस पर्सन भी हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। और 23 साल की उम्र में इतनी मोटी कमाई, इतना बड़ा बंगलो, तो ये दिखाता है कि ये जो स्टार किड्स हैं वो आगे की बहुत सोचते हैं। उनको अभी से ही
पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है उसकी समझ होती है। और मैं ये कहूँगा कि एक स्मार्ट बिजनेस मूव है जानवी कपूर द्वारा। और अब जितने भी जो स्टार किड्स हैं अब वो भी कहीं ना कहीं जानवी कपूर को फॉलो करेंगे कि हम भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और मोटा पैसा कमाएं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।